पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। साल 2000 लालू प्रसाद यादव की सरकार बननी थी, तब झारखंड से बिहार अलग नहीं हुआ था। लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति में उस वक्त अपना वर्चस्व जमाए हुए थे। उस वक्त पूरे विधानसभा की अगर बातचीत की जाए, बिहार और झारखंड मिला करके, यानी कि जब पूरा बिहार एकजुट था, बंटवारा नहीं हुआ था, तब उस वक्त 324 जो विधानसभा की सीटें थी, उन 324 विधानसभा की सीटें जीतनी होती थी, जिसमें बहुमत का आंकड़ा लगभग 163 का साबित करना था। लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने जीत तो हासिल कर ली, 134 विधायक उनको आए, लेकिन और कई विधायकों को जुटाना था। कई दल थे जिसमें अलग अलग पार्टी के विधायकों की जीत हुई थी, चाहे एनडीए गठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन में शामिल कई लोग जिनकी चर्चाएं होती रहती हैं। तब शहाबुद्दीन को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली थी बहुमत का आंकड़ा साबित कराने के लिए। तब यही वो दौर था जब शहाबुद्दीन ने लालू प्रसाद यादव के लिए कई कांग्रेस के विधायकों को होटल में बंद करा दिया, और जिस दिन बहुमत साबित करना था, उन लोगों को लालू प्रसाद यादव के साथ वोटिंग कराकर एक पहचान और लालू प्रसाद यादव के जो पालनहर्ता कर सकते हैं आप, पालनकर्ता कर सकते हैं आप, वो बनकर शहाबुद्दीन उभरे थे। ठीक आज से लगभग 23 साल पहले की वो घटना 2024 में 28 जनवरी के बाद से दोहराई जाने लगी थी। लालू प्रसाद यादव की बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर तोड़ जोड़ की राजनीति 12 फरवरी 2024 से पहले जो बनी थी, उसके बारे में हमने आपको बताया। इन दिनों लालू प्रसाद यादव और शहाबुद्दीन परिवार अलग हो चुका है, यानी कि दोनों के बीच की तल्खियां स्पष्ट दिखती हैं। हेना साहब, जो महरूम सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हैं, वो ये कहती हैं कि हम अब किसी भी दल में नहीं हैं, यानी कि आरजेडी से उनकी नाराजगी क्यों दिखी? क्योंकि राजद के समय में जब शहाबुद्दीन थे, लालू प्रसाद यादव थे, तब लालू प्रसाद यादव का शहाबुद्दीन ने खूब मदद किया था, चाहे राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया जाना हो या फिर राजद के लिए कई ऐसे काम करने जो शहाबुद्दीन ने बिना कुछ सोचे समझे सब कुछ किया। लेकिन जब बारी शहाबुद्दीन परिवार की आई कि राजद की तरफ से मदद मिले, तो उस वक्त राजद और खास तौर पे तेजस्वी यादव ने शहाबुद्दीन परिवार को अकेला छोड़ दिया। साल 2021 की घटना याद कीजिए, जब जो शहाबुद्दीन थे, उनको कोरोना काल में अस्पताल में दिल्ली में भर्ती कराया गया। निधन हो जाने की खबर जब मिली तो राजद परिवार की तरफ से कोई भी सांत्वना देने नहीं पहुंचा, और ना ही उनके अंत्येष्टि कह सकते हैं उनमें शामिल हो पाए थे, जिस वजह से उसामा साहब हों या फिर हेना साहब खासा नाराज दिखी थी। और तब से लालू परिवार और शहाबुद्दीन परिवार अलग होता चला गया। और आज की जो स्थितियां हैं वो ये हैं कि शहाबुद्दीन परिवार की नाराजगी की वजह से आरजेडी से कई मुसलमान खासा नाराज चलते हैं, और बड़ा डैमेज 2024 और 25 के चुनाव में राजद को सहना पड़ सकता है। तब लालू परिवार को याद आया कि 2000 के समय में जब लालू प्रसाद यादव के कहने पर शहाबुद्दीन ने जिस प्रकार से सियासी ड्रामा रचा और लालू प्रसाद यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया, तब फिर से मान मनोवल कराने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सिवान में तेजस्वी यादव जा रहे हैं, 22 तारीख को जन विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं। तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार अलग हो चुके हैं, और अब तेजस्वी यादव को लग रहा है कि शायद अगर शहाबुद्दीन परिवार को नहीं मनाएंगे तो बड़ा डैमेज हम कर सकते हैं, बड़ा डैमेज हमारे साथ हो सकता है। 24 नहीं 25 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है। कैसे सपना साकार होगा? भले ही तेजस्वी यादव ये बातें कहें कि हमारी पार्टी ए टू जेड की है, लेकिन MY समीकरण को आप कभी भी भेद नहीं सकते हैं। जिस MY समीकरण के बदौलत लालू परिवार, लालू प्रसाद यादव पिछले 15 सालों तक बिहार में राज करते रहे, उस MY समीकरण को तेजस्वी यादव ने A to Z में बदलने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उनका ये जो रास्ता था वो कहीं ना कहीं बिखराव की स्थिति में आ गया। और अब देखिए, लालू परिवार ने शहाबुद्दीन के परिवार और खासतौर पे हेना साहब को मनाने की पूरी तैयारी कर ली है। 22 तारीख को सिवान में एक बड़ी रैली तेजस्वी यादव करेंगे, और
कयास ये बनाए जा रहे हैं, बातें ये चल रही हैं कि शहाबुद्दीन के परिवार को मनाया जाए, हेना साहब को उस मंच पर लाया जाए जिस मंच की तलाश पिछले 4 सालों में हेना साहब करती रहीं। सिवान से लेकर पटना और पटना से लेकर दिल्ली तक के वो चक्कर काटती रहीं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि हेना के आने के बाद कविता सिंह का क्या होगा। देखिए, कविता सिंह से और उनके पति अजय सिंह से जदयू और ख़ास तौर पे जदयू के इन दिनों राष्ट्रीय अध्यक्ष सुप्रीमो नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं, काम की वजह से, कविता सिंह के रवैये के वजह से, और जो उनके पति हैं अजय सिंह, जो एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी नज़दीकियों की वजह से काफ़ी नाराज चलते हैं और उनका टिकट इस वक्त कट सकता है। इधर चिराग पासवान को भी बड़ा झटका इसलिए लग सकता है क्योंकि चिराग पासवान भी हेना साहब को मनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, जदयू भी कोशिश कर रही है। अगर मान के चलिए हेना साहब या चिराग में या फिर जो जदयू की पार्टी है उसमें शामिल होती हैं तो टिकट कटना कविता सिंह का लगभग तय मान के चलिए। तो क्या तेजस्वी यादव के मनाने पर हेना साहब मानती हैं? 22 तारीख को वो मंच, वो कुर्सी, वो जगह, वो सिवान के लोग इंतजार करेंगे कि क्या तेजस्वी यादव अपने रणनीति में सफल हो गए हैं। 2025 के चुनाव में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं कि नहीं, ये सब कुछ तय होगा जन विश्वास यात्रा के दौरान लोगों का मिले, लोगों के विश्वास की वजह से, क्योंकि तेजस्वी यादव ने बिहार के लोगों का वो सपना पूरा किया है जो पिछले कई सालों में एनडीए गठबंधन ने नहीं पूरा किया, नीतीश कुमार ने नहीं पूरा किया, वो तेजस्वी यादव ने महज 18 महीनों में करके दिखा दिया। बिहार में 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव ने जो वादा किया था रोजगार का, उस रोजगार के मुद्दे पर 2.5 लाख से ज़्यादा बिहार और बिहार के बाहर जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको नौकरी देकर सब कुछ साबित कर दिया कि तेजस्वी यादव बिहार के भविष्य बन सकते हैं। चलिए इंतजार करते हैं 22 फरवरी का, सिवान में उस मंच का इंतजार करेंगे, उस खाली पड़ी कुर्सी का भी इंतजार हो रहेगा कि हेना साहब तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा करती हैं या फिर नहीं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।